अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप बहार की दुआ करते हैं तो याद रखें कि फूलों के साथ कांटे तो होंगे। अगर आप बुलंदियों के ख्वाहिशमंद हैं तो याद रखें रास्ते में पत्थर होंगे और खराशों के लिए तैयार रहिए। अगर आप बारिश की दुआ करते हैं तो आपको मड के साथ भी डील करना पड़ेगा। कामयाबियों के साथ कुछ ना कहीं मुश्किलात तो आती हैं। जब जिंदगी में ऐसा लगे कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और आप पे हावी हो गई तो याद रखें कि वल्लाहुल मुस्तान। कभी कभी अपनी सवारी की महार अल्लाह के हवाले करके खुद पिछली सीट पर आ जाएं और दुआ करें कि वो आपको बेहतरीन मंजिल पर पहुंचा दे। वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। आइए इसके साथ ही चलते हैं ट्रांसजेंडर हाउस में और देखते हैं वहां इस वक्त क्या हालात। तेरे नाल प्यार हो गया सोनी, तेरे नाल प्यार हो गया, तेरे नाल प्यार हो गया सोनी, तेरे नाल प्यार हो गया। क्या शुरू कर देते हो? दिल बदबदी तेरे ते निसार हो गया। बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत से हालात चेंज हो गए, लेकिन इनका गाना नहीं चेंज हुआ। वही है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ जी ਖੁਸਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਲੁੱਟਣਾ ਆਇਆ। नहीं स्कूल जाना, तू तैयारी फाड़। हाँ आपी मैं बिल्कुल तैयार हाँ, बस हुन मैं निकलन वाली। नहीं मेरा तो अपना शौक है, मैं कहनी पढ़ जाए ना, मेरा बड़ा दिल करता है डॉक्टर बन जाए। आपके लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए खुशखबरी की बात है कि सारा गिल पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर पाकिस्तानी। और मैं ये समझता हूं कि ये जो आज उन्होंने एक पोर्टल खोला है ना, तमाम ट्रांसजेंडर्स को इस पोर्टल में से गुजरना चाहिए और सोसाइटी को अब कबूल करना चाहिए उनको और उनको इज्जत देनी चाहिए। तुसी माशाल्लाह अज दुनिया का आखिरी सुनारी सूट पाया तुसी आप। आज तो बहुत सोहना कोट अल्लाह जानता, मैं कितनी देर देखती नहीं लगता गुड़ का हलवा पाया। लगता वलीमे तो सीधा शो तो ही आ गया। हमारे यहाँ जो ट्रांसजेंडर्स हैं ना, उनको ये है कि उनको थोड़ा सा मैनर्स आने चाहिए। बे ठहर जा, तू नहीं साडे जो पढ़ लिख के बनया रिसर्चर। पिछले दिनों की बात है, मैं केवलरी वाले वो इशारे पे खड़ा हूँ तो 2 ट्रांसजेंडर आए हैं, तो उन्होंने आके नॉक किया तो मैंने जानबूझकर कह दिया, कहते पैसे दो। मैंने कहा वो आगे मेरे भाई की कार है, वहां से ले लो। अब वो आगे ना जाए, अब मैं कहूँ इशारा खुल जाए, लेकिन वो बजिद थे कि वो खोलो। टक 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 इतने जोर से वो मारते हैं कि आप बंदा चकरा जाता है एक दफा। ओ फखर ना तेरी गड्डी जोर जोर दी खड़काउंदा है सी फखर से वो क्यों कि साडे जो भी किसने गड्डी ले ली है। एडा झूठा उन्होंने कहना अगली गड्डी मेरा भरा जी। वो एक ने जाके अगे देखा तो बुढ़ी माई गड्डी चलाउंदी। हर गल च टोकदा वां, तू कप ते हथ रखिया तेनू गैस वाली चाह दिंदे आ। इदा पक्का कचहरी च हो झूठियां गवाहियां दिंदे ला जी अल्लाह मेरा जानता है, जिन्नियां फिक्कियां जुगता मेरी है बच्ची करती ना जी जी। इनू किसी दिन पिछों बड़े गुलाम अली खान ने जुत्ती मारती। फिर की होया, असि वड्डियां दी जुत्तियां च बहन वाले आ। बे जिन्नी तेरी अच्छी तबीयत है ना, हाँ तू छोटियां दी भी जुत्तियां च बैठ। तू जो मर्जी कह बाजी, असि वड्डे लोकां दे नौकर आ। तो छोटे लोग तेरे लिए केड़ा चाह लियाउंदे, ओ भी तैनू ही काम घलदे। अल्लाह माफी देवे, जदों दी वड्डियां दी जुत्तियां च बहिंदी है ना, सारे नंगे पैरी फिरन डे। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਇਹ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ, जी जी। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਅਜ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ जी जी। ਘਰ ਹੀ 30-40 ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਹੋਸਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਇਹੋ ਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਟੀ ਘੁਮਾ ਰਿਆ। ਚਤਰਾਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਲੱਭਣ ਦਈਆਂ। अच्छा मुझे ये बताओ, बर्फ में से कुत्ते कौन ढूंढता है? ਲੈ ਲੱਭਦੀ ਏ। इनको ये नहीं पता कि जो कुत्ते होते हैं वो बर्फ में से लोगों को ढूंढते हैं। जी हाँ। हर गल च टोकदा, हर गल च। इत्थे रिसर्चर लगा वा, ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਰਿਮਲ ਖਾਨ ਕਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਟ ਸੋਹਣਾ। कम अज कम इन पिया होएगा 800 दा। इनकी तरफ से जी मैं माजरत खां। हारून साहब कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ ये लोग कहाँ से बात करें। जहाँ पे ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं, अब क्या कह सकती हूँ। और ऊपरों माशाल्लाह ਉਹਦੇ ਕਾਲਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ खिड़की खोल के बंदा नहीं कहता कौन। अच्छा यहाँ पे बैठे अपना टाइम जाया करते रहे, तो जितना लंडे के रेट्स का पता है ना, हाजी कैंप के बाहर रेडी लगा लो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਡੇ ਫਿਰਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, मैं तो खुशबू सूंघदा फिरदा। हारून साहब लेकिन ये क्या वजह है कि लंडे के सारे कपड़ों में से एक ही जैसी स्मेल आती है। ज्यादातर जो माल लंडे का पाकिस्तान में आता है वो यूके से आता है और यूके के अंदर जितने लोग भी अपने कपड़े धोते हैं ना, उसमें खास किस्म के केमिकल डालते हैं जिससे कपड़ों में से खुशबू आती है। वो केमिकल्स ओवर द पैसेज ऑफ टाइम एक डिफरेंट किस्म की स्मेल देना शुरू कर देते हैं। जब तक वो गठड़ियां यहाँ पहुंचती हैं चैरिटी की
और यहाँ आके गांठें खुलती हैं तो इकट्ठी उस केमिकल की खुशबू आती है। माशाल्लाह लंडा स्पेशलिस्ट बैठा। अल्लाह दा शुक्र अदा कर मालक ने दिन फेर दिते है। इतने कि तू गंढ दे उत्ते लत रख के पेंट कट इस गल तो मैनू इंज लग्या जिवें फीता तुसी गंढ दा कटदे। अरुण, हम समझते हैं कि पुराने कपड़े पहनना शायद कोई अपने आप को डिग्रेड करने वाली चीज़ है। हम लोगों को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि नए कपड़े ज़रूरत से ज़्यादा खरीदना एक बहुत ख़तरनाक काम है प्लेनेट के लिए। एक चीज़ होती है कार्बन फुटप्रिंट। हर इंसान जब नए कपड़े लेता है वो अपना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाता जाता है। एक नई लेदर जैकेट बनने में इतना पानी इस्तेमाल कर जाती है जो शायद पूरी कम्युनिटी एक दिन के लिए पी सकती है। मैं जी आपको अंदाजे के लिए दानिश साहब ने जो बात की, एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। एक मिसाल के तौर पे जो हाफ स्लीव्स होती है उसको बनाने के लिए 20 लीटर पानी सिर्फ स्टार्टिंग में लग जाता है और जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है उसमें 1000 लीटर एक टी शर्ट के लिए पानी इस्तेमाल हो चुका। ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े फनकार हैं। जूलिया रॉबर्ट्स इतनी बड़ी अदाकारा, वो लंडे से कपड़े लेती है, यानी फ्ली मार्केट से। नहीं रिसर्चर कोई नहीं लेंदा लंडे चों। लंडे जो कपड़े लिए बड़ा फायदा मैनू किन्नी बारी यूरो लब्बे आ विचों, डॉलर लब्बे आ, मैनू तो चाइना दे पैसे लब्बे विचों। ठीपे सी पीने जे। बचपन में एक दफा हमें ना 2 लीरे मिल गए। ठीक। हम ये समझे कि ये बड़े पैसे हैं, तो वो हम जब चेंज करवाने गए, आप यकीन कीजिए कि 20-25 रुपए का उस वक्त रिक्शा करवाया जी। चेंज करवाने गए तो उन्होंने मेरे ख्याल से 8 आने में दिए। ये सारी दिहाड़ी रक्षा लभदा रहा, कहंदा मैं एदियां लीरां ला दूं। मैं लंडे चो फराक लियांदा सी, ਉਹਦੀ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਫਿਊਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਏਡੀ ਢੀਠ ਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣ ਗਈ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। क्यों? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਰਫਿਊਮ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। वो कैसे? ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਜੂਸ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ। एडी नाम राधे मैं कई बारी छड़वा परफ्यूम मारिया नहीं बजा। अब तो हारून साहब ये भी आ गया कि जितना बड़ा महंगा ब्रांड हो उसका परफ्यूम का वो 1000 रुपए में भरा जाता है। लेकिन ये रिफिल्स वाले जो परफ्यूम्स होते हैं वो तो दिमाग को चढ़ता है। उसकी वजह ये है कि उसमें जो सेचुरेशन होती है ना मेन टोन की, कुछ की टोन्स होती हैं ना, 7 टोन्स होती हैं, कुछ अंडर टोन्स होती हैं। ज्यादातर जो बाजार से आप खरीदते हैं जो शीशियां, जो चाहे फ्रांस की हो चाहे कहीं की भी हो, आप लेते हैं ऑडी टॉयलेट। एक होता है ऑडी टॉयलेट, एक होता है ऑडी परफ्यूम, एक होता है परफ्यूम। हम एक गलती ये करते हैं कि अक्सर हाथ पे लगा के उसको सूंघते हैं। स्किन पे खुशबू और होती है, कपड़े पे और होती है, कागज पे और होती है, तो हमेशा कपड़े पर लगा के उसको सूंघें। मैं ते एक बारी ਲਈ बड़ा महंगा परफ्यूम, अच्छा। मेरी जाने भला मैं इंज करके शू करके मारिया। अच्छा। उत्ते घंटा पूरा खुशबू ते कख नहीं, इतने निशान है जी पै लगे तो साइकिल लंघ गया। और बाजी वो परफ्यूम नहीं सी, वाकई साइकिल लंघिया ही। मैं तो दुबईओ गिफ्ट आया परफ्यूम दा। अच्छा। बोतल दा जेड़ा डिजाइन सी ना बुर्ज खलीफा बनया सी। वाह। अब बाजी ने एक बारी लाया, तीसरी मंजिल ते आ गया परफ्यूम। आस्ता जे मैं थोड़ी जी रिहर्सल कर लवां। निकार कर ला, स्कूल भी जाना मरे तू। वगदी ये रावी विच सुट्टा कंगियां। एक मिनट वे नहीं की होया? लोकी रावी च कलेजी सुट्टन दे, तू कंगियां सुट्टन दई है। वगदी ये रावी विच सुट्टा मंजियां। नहीं असि थल्ले सौना कल। मरन जोगी तू जिन्ना सामान सुट्टन दी, मैं तो लगदा तू मगरमच्छ ना ब्याह कर ले। नहीं चलिए ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਵੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸਕੂਲ। ਤੂੰ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ। हाय पढ़ाई करन चली, बाईपास कराउन चली। ਲੈ ਅੱਲਾ ख्वाजा सराबाद नहीं जाएगा। क्यों जी बाहर बारिश हों रही? हाँ बिग बॉस आ रहे ने। कितों दी तैयारियां ने बई? कित्थे जाना जी असी ते? वो तो एडा आकड़िया लगदा मेरे को मोहरियां दा दम कराउना। असल च ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਬੌਸ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਦਨੋਟੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਨ ਕਰਗਾਨ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਰਿਆਜ਼ ਦਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ
ਸਟੱਡੀ ਬਸ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਓਏ ਬੌਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਚ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਚਲਾਓ ਬੌਸ, ਹਾਂ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, की हाल है? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਾਕੀ। हाँ है तुसी क्यों मुंह लटकाए ने? ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕਟਿਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਾਲ ਕਰਾਂ। ਲੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ। ਲਓ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਮਾੜੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कित्थे हो तुसी? मैं ठीक। आए जरा आना है इत्थे गुरु दे डेरे ते 4 नंबर गली, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ। ओहो आ जाओ। नहीं नहीं खैर है, आ जाओ तुसी, आ जाओ, आ रहे ने। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਾਬਰ ਜੀ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਆਈ ਹੈ? ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਣ ਆਈ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੇ ਫਾੜਦਾ ਸੂਟ ਤੇ ਫਾੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸ਼ਹਿਰੇ ਖਮੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ आओ चाचा जी। ਭਤੀਜੀਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ? आहो ਓਏ ਮੀਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਗਲੀ ਚ ਆ ਜਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਏ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਓਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਗਲੀ ਢਾਤੀ ਜੇ। ਤਦੇ ਸਿਰ ਚ ਘੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ये आपका क्या नाम है पूरा? मीना मेंटल। ये तो वही मीना मेंटल है जो पढ़ाई के लिए भी जाता शाम को। हाँ, तालीमे पालगा वाला। तालीमे पालगा वाला। खुसा सोफा पाड़ के बनाया। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਵੱਡਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। क्यों? ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਬਣਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਇੱਕੋ ਸਾਈ ਦੱਸ ਖਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਫੈਰ ਫੈਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਗੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਜੂਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ। ਖਾਲਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨਾ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਦਨੋਟੀ। ਦਨੋਟੀ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਨੋਟੀ ਓਏ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਣਾ। ਬਸ ਮੈਂਟਲ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਖਾ ਜਾਓ ਪੀ ਜਾਓ, ਔਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਛਿੰਬਤ होएगी तो साढ़े को पैसे ले लेवे। खैर इस पे तो मुझे यकीन नहीं कि ये कुछ कर सकता है, लेकिन जो प्रमोटर्स होते हैं बहुत तंग करते हैं खालिद सराओं को। पूरी दुनिया में ऐसा ही था, खास तौर पे अमेरिका में उसको कहते थे हॉलीवुड स्टूडियो सिस्टम। उसमें ये करते थे कि अदाकार को खरीद लेते, उसको यकमुश्त एक लंप सम रकम देके उसको खरीद लेते थे, फिर मजदूरों की तरह काम कराते थे। और वो किसी और के साथ भी काम नहीं करते। काम नहीं, पूरे राइट्स खरीद लेते थे। ये तो गुलामी की एक किस्म थी जिसे वहां खत्म कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये आज तक चल रही है। और हारून, चार्ली चैपलिन और चंद लोगों ने मिलकर ये ब्रेक किया था। फिर यूनाइटेड आर्टिस्ट, फिर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। जी पुत्र तू कर जा, आज तेरे चाचे ने आत चुक देनी है। ठीक है चाचा। तो जा मेरा पुत्र। नॉर्मल तो हो जाओ। ਓਏ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਲੋ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੱਚਾਂਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਓਏ ਮੈਂਟਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੱਸ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂ? ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕ, ਇੱਥੇ ਮੀਨਾ ਮੈਂਟਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਓਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਦੇਣਾ। ਐ ਤੇ ਖਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਆਸੀਆ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਤੇ ਖਾਲਾ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
की कहता ही खाला उसमें खुदा दी तेरी मां ने और साड़ियां इज्जतां तेरे हथ नहीं मिनिया की कहता ही खाला ਵੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ की कहता ही खाला ਓ ਹਾਏ ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਹਤਾ ਹੈ बस खाला आज तो बात तेरे बुएल को पैर नहीं पाएगा आज तो बात मीना इत्थे ही है ਲਓ ਬਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ मैं करूं अपना सारा सामान मंगवा लांगा अच्छा बस खाला तो मीने मेंढली 8-9 सूट सवाल है 5-7 खुसे मंगवा ले ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਫੀਰ ਲਾਉਂ नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइएगा अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद की कहता ही खाला ਉਹਨੇ ब्रेक ले ਲਈ पुत्रा नहीं उम्र देखिए आपने उस बच्ची की उम्र देखिए आप तो बच्ची की उम्र क्या है? इंसान है, मोहब्बत को किसी भी उम्र में हो सकती है। मोहब्बत की क्या उम्र है? उस बच्ची को भी है मोहब्बत ओ आपसे भाई रेतले इलाके में ऐसे ही बंदे होते हैं 16 साल का है